नमस्कार। आज हम बात करने आए हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की। जैसा कि हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास में जाने थे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है क्या, तो यहाँ पर आज भी हम चर्चा करेंगे। इसके पहले हम थोड़ा देख लें कि इसमें क्रॉप क्या है और टाइप्स ऑफ क्रॉप ऑन द बेसिस ऑफ सीजन इन विच दे आर ग्रोन। तो जिस सीजन में ये ग्रो किए जाते हैं उस सीजन के अनुसार हम लोग इसे अलग अलग कैटेगरी में बांटेंगे। और हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि क्रॉप किसे कहते हैं। क्रॉप वह सेम टाइप ऑफ प्लांट्स विच आर ग्रोन इन द फील्ड ऑन लार्ज स्केल इज कॉल्ड क्रॉप। मतलब कि यदि सेम टाइप ऑफ क्रॉप को, एक ही तरह के पौधे को यदि लार्ज स्केल पर किसी फील्ड में उगाया जाता है तो उसे कहते हैं क्रॉप। और ये क्रॉप किसी चीज का हो सकता है, जैसे पैडी क्रॉप, मस्टर्ड का, लिंसीड का, और ये सब जो है मेज का, और भी बहुत सा खीरा, ककड़ी, ये सब जो हम लोग खाते हैं वो सब उगाया जाएगा। मतलब कि उसका जो है इकोनॉमिकल वैल्यू के लिए यदि उगाया जा रहा है और बहुत सा बड़े पैमाने पर उगाया जा रहा है तो उसे कहेंगे क्रॉप। जैसे कि अगर एक पौधा है गेहूं का, एक पौधा है चना का, तो हम उसे क्रॉप नहीं कहेंगे। वो बहुत सा यदि पौधा है, बड़ा सा फील्ड है, तब हम उसे कहेंगे ये क्रॉप। अब हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोइंग सीजन क्रॉप्स आर क्लासिफाइड इन टू मेन टाइप्स। इसका जो है ये जो है सीजन के आधार पर इसको दो टाइप में बांटेंगे। पहला है खरीफ क्रॉप और दूसरा रबी क्रॉप। तो ये जो है रबी क्रॉप, यहां पर क्रॉप्स विच आर ग्रोन ड्यूरिंग विंटर। देखिए यहां पर हम लोग देखेंगे खरीफ और रबी, ये दो चीज है इसमें। तो हम लोग सबसे पहले देखें कि खरीफ क्रॉप किसको कहते हैं। क्रॉप्स विच आर ग्रोन ड्यूरिंग रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। वैसा सीजन क्रॉप जिसे हम लोग रेनी सीजन में उगाते हैं उसे कहते हैं खरीफ क्रॉप। और इसका जो है सीजन, बोआई का सीजन, दे आर सोन इन जून जुलाई। जून जुलाई में इसे बोया जाता है और हार्वेस्टेड ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर। अक्टूबर नवंबर में इसका हार्वेस्टिंग होगा। और मतलब कि इसकी बुआई करेंगे जून जुलाई में, मतलब जब बरसात का प्रारंभ हो जाएगा तब, और ये बरसात का लास्ट होते होते इसे जो है हार्वेस्ट कर लिया जाता है। तो हम लोग इसका एग्जाम्पल देखेंगे पैडी। पैडी मीन्स होता है धान। धान का फसल जो है वो लगाया जाता है। फिर यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये मतलब कि बरसात के दिनों में ही इसे लगाया जाएगा। मेज, मक्का, ग्राउंडनट, चिनिया बादाम, कॉटन, कपास की खेती, इसी तरह से सोयाबीन की खेती, उड़द, मूंग, इस तरह से, और भी अरहर भी। तो ये सब जो लगाया जाता है तो हम लोग देखेंगे कि उसे जो है वो रेनी सीजन में लगाया जाएगा, तो उसे कहेंगे खरीफ क्रॉप। और रबी क्रॉप्स क्या है। क्रॉप्स विच आर ग्रोन ड्यूरिंग विंटर सीजन। मतलब कि ये जो है विंटर सीजन मतलब ठंड के मौसम में लगाया जाएगा, उसे कहेंगे रबी क्रॉप। और ये रबी क्रॉप जो है उसको बोया जाता है कब, ये जो है इसको अक्टूबर नवंबर में बुआई किया जाएगा और हार्वेस्टेड ड्यूरिंग मार्च अप्रैल। मार्च अप्रैल में इसकी कटाई की जाती है। और इसका एग्जाम्पल है गेहूं, जो अभी कुछ दिन पहले कटाया है खेत से, जो है हार्वेस्ट किया गया है। अभी बहुत लोग उसे हार्वेस्टिंग के लिए अभी घर पर रखे हुए हैं, उसको खलिहान में रखे हुए हैं। मतलब कि अभी बारिश के कारण या तेज हवा के चलते लोग नहीं उसकी कटाई कर पाए हैं ठीक ढंग से, थ्रेसिंग नहीं हो पाया है। और चना, मटर, लिंसीड, ये जो है लिंसीड का मतलब होता है तीसी, फ्लैक्स भी उसको कहा जाता है। तीसी की खेती की जाती है। और शुगर केन, ये सब जो है मस्टर्ड की खेती की जाएगी और ये रबी क्रॉप कहलाएगा। अब हम लोग देखें इन दोनों
क्रॉप्स के जो है बीच में, मतलब कि रबी और खरीफ और रबी के बीच में जो है वो खेत खाली नहीं रहता है। खरीफ की कटाई करते हैं और रबी उसमें जो है क्रॉप लगा देते हैं। लेकिन रबी क्रॉप की जब कटाई हो जाती है तो खरीफ के बीच में इसमें 2-3 महीना का गैप होता है, मतलब कि मार्च के बाद अप्रैल मई जून तक इसमें जो है वो खेत खाली रहता है। और यहाँ पर मार्च से जून तक जो लगाया जाने वाला फसल है उसको एक अलग जायद क्रॉप कहते हैं, जो अभी के सीजन में जो बाजार में आपको सब्जी ये सब उपलब्ध है वो सब कहलाएगा देखें इसको कि जायद क्रॉप क्या है। जायद क्रॉप the crops which are grown during summer season। समर सीजन का मतलब है कि यहाँ बिटवीन मार्च एंड जून, मार्च और जून के बीच में करते हैं इसकी बुआई, और ये जो है इसमें लगातार प्रारंभ हो जाएगा इसकी कटाई भी। तो ये कहते हैं आर कॉल्ड जायद क्रॉप। और ये जायद क्रॉप का एग्जाम्पल जो है वो हम लोग देख सकते हैं, बहुत सा सब्जी और कुछ है वाटरमेलन, फिर कुकम्बर, बीटर गार्ड, और इसी तरह से स्पंज गार्ड भी होता है, परोर जिसे कहते हैं, बीटर गार्ड, करेला, ओकरा, स्पंज गार्ड, पॉइंटेड गार्ड। पॉइंटेड गार्ड मिलेगा मतलब कि परवल। ये सब जो है वो सब्जी जो अभी बाजार में यहाँ मिल रहा है, ओकरा मीन्स भिंडी, लेडीज फिंगर जिसे कहते हैं, तो ये सब कहलाता है जायद क्रॉप। और ये जो है जायद क्रॉप हम लोग अभी के सीजन में इसे प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा भी हम लोग और भी इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। ये जो है अलग अलग, मतलब कि जिस पार्ट्स को हम लोग यूज करते हैं उसके आधार पर भी किया जा सकता है। जैसे कुछ है जिसका हम लोग सीड यूज करते हैं, उसमें अब अलग अलग कैटेगराइज करेंगे तो वो सीरियल्स क्रॉप, फिर उसके बाद हम लोग कह सकते हैं पल्सेस, वाइल्ड सीड। तो इस तरह से अलग अलग इसका यूज किया जाएगा। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स को भी अलग उसमें क्रॉप्स में रखा जा सकता है। फिर कुछ स्पाइसेज हैं, मसाला यूज किया जाता है। तो अलग अलग कैटेगराइज करेंगे इसको, हम लोग फिर आगे के क्लास में पढ़ेंगे। 9th क्लास में हम लोगों को पढ़ना है। अब हम लोग देखें, यहाँ पर बात करते हैं कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है क्या। ये जो है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, ये क्या है? ऑल दी एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय फार्मर्स टू ऑब्टेन good crop produce are called agricultural इसको एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कहा जाता है। और ये एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के अंतर्गत क्या क्या आएगा हम लोग देखे थे। पहला है प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो सॉइल को हम लोग प्रिपेयर करेंगे। और यहां पर प्रिपरेशन में दो चीज आता है, एक है प्लोइंग और दूसरा लेवलिंग। खेत की जुताई करते हैं और लेवलिंग की जाती है। फिर दूसरा आता है, इसमें जो है वो सबसे महत्वपूर्ण, इसके बाद जो है वो होगा बुआई।
सोइंग और इसके बाद इसमें आएगा मैनरिंग। सोइंग, अब सोइंग में भी अलग अलग हम लोग उसको भी पढ़ेंगे। ये जो है ब्रॉडकास्टिंग मेथड, मतलब हाथ से छिड़काव विधि किया जाएगा या फिर उसे सीड ड्रिल द्वारा भी किया जाता है। थर्ड में आ गया यहाँ एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्योर और फर्टिलाइजर्स का उपयोग करेंगे। और फिर इसके बाद आएगा इरिगेशन। हम लोग बारी बारी से ये सब पॉइंट्स जो हैं, इरिगेशन किसे कहते हैं, फिर इसके बाद मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन और ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन तो भी हम लोग देखेंगे। और है इसमें प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स। अब इसमें आएगा फ्रॉम, एक है वीड्स और दूसरा है डिजीज। वीड्स से प्रोटेक्शन और यहाँ डिजीज से भी, डिजीज से भी बचाना है इसको, खेत को मतलब फसल को बचाना है। और एक है कटाई, फसल की कटाई, इसको कहेंगे हार्वेस्टिंग। और 6 में है, 7th में हो गया यहाँ स्टोरेज। तो हम लोग इन पॉइंट्स को नोट कर लें। और ये जो है हम लोगों को पढ़ना है, ये महत्वपूर्ण एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं। तो इन सबों में हम लोग देखेंगे यहाँ कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस ये सब जो है वो कैसे किया जाता है। सबसे पहला हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल और इसमें प्लोइंग एंड लेवलिंग। तो ये सब की चर्चा हम लोग इसमें करेंगे। अब देखें कि खेत की जुताई कैसे की जाती है। तो खेत की जुताई करने का सबसे जो है वो ट्रेडिशनल तरीका है हल बैल, मतलब कि हल बैल का यूज करके और किसान जो है वो खेत, इसमें कुछ इस तरह का देखेंगे कि ये लगा हुआ रहेगा किसान, इस तरह से, और ये अपने बैल, इसमें लगा हुआ रहेगा एक इस तरह से, और यहाँ पर इसमें हुक फंसाने वाला इसमें लगा हुआ रहेगा। और किसान यूज करेगा इसको, ये इस तरह से होता है। इसमें हल बैल, ये हल है, इसको कहते हैं यहाँ प्लो, इसका यूज करता है किसान। ये हैंडल इसे पकड़ने का काम करेगा और यहाँ पर इस तरह से होगा, तो इसमें लगा हुआ रहेगा और ये बैल द्वारा ये आगे की ओर इसको खींचने का काम करेगा। 2 बैल से इसको, ये जो है प्लोइंग इस तरह से किया जाता है। ये जो है इक्विपमेंट, ये जो है प्लोइंग करने का ये इक्विपमेंट है, ये प्लो कहलाएगा। और इस तरह से इसमें जो है लगा हुआ रहेगा, यहाँ पर एक शाफ्ट लगा हुआ रहेगा, इसमें जो है ये लोहे का बना हुआ रहेगा शाफ्ट जिसको कहते हैं। और ये जो है इसका मेन बॉडी हो जाएगा और ये एक लंबा सा बीम लगा हुआ रहेगा और ये जो है बैल के कंधे पर ये लगा हुआ रहेगा बीम। तो इस तरह से और ये है हैंडल। और हम लोग इसमें देखेंगे कि खेत की जुताई की जाती है तो ये किसान क्या करेंगे, इसे यहाँ पर शाफ्ट इसको जोड़ा हुआ रहेगा और ये है शेयर, प्लो शेयर, ये लोहे का बना हुआ रहेगा और ये जो है प्लो का शाफ्ट है,
ये कहलाएगा शाफ्ट और इसको कहेंगे बीम और ये है हैंडल। ये इस तरह का ये जो है इक्विपमेंट यूज किया जाता है किसानों के द्वारा। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि व्हाट इज प्लोइंग, तब यहाँ पर प्रोसेस ऑफ loosening and turning, ये जो है द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल बाय वेरियस मीन्स इज टर्म एज लूजिंग। ये जो है प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल, मतलब कि इसको जो है सॉइल को लूज किया जाता है इसमें, और ये जो है टर्न किया जाता है। और ये जो है प्रिपरेशन का सबसे ये जो है महत्वपूर्ण तरीका है। सबसे पहले हम लोग जाने थे कि किसान कैसे सीखा खेती करना, ये सब के बारे में हम लोग कहानी में समझे थे कि जब वो देखा कि यदि मिट्टी पर ही सीड रह जाता है ऊपर तो वो जो है बहुत कम ग्रो कर पाता है, और यदि उसको जमीन के अंदर थोड़ा सा छोड़ दें तो वो आसानी से उगाता है। तो ये जो है ये तरीका धीरे धीरे अपनाया जाने लगा, और लोग जो है ये सबसे पहले आदमी द्वारा खींचना शुरू किए, फिर धीरे धीरे जानवरों द्वारा। अब आजकल जो है इसमें बहुत सा यूज होता है अलग अलग तरह का इक्विपमेंट्स, और पावर टिलर आजकल जो है वो जो है इसका इक्विपमेंट्स या इम्प्लीमेंट्स जो है ये इसका अलग अलग होगा। इम्प्लीमेंट्स यूज्ड फॉर प्लोइंग में हम लोग कौन कौन सा इम्प्लीमेंट यूज करते हैं, तो सबसे पहला है प्लो, और दूसरा है पावर टिलर, या हम लोग ऐसे ट्रॉवेल का भी उपयोग करते हैं, खुरपी ट्रॉवेल, फिर स्पेड का भी यूज करते हैं, कुदाल का यूज किया जाता है, पावर टिलर का यूज किया जाता है, पावर टिलर है। इसके बाद बड़ा बड़ा ट्रैक्टर, ये सब का भी यूज किया जाता है। फिर हम लोग देखें कि ये जो है प्लो का कैसा शेप हो गया, फिर ट्रॉवेल का कैसा शेप होता है, मतलब ये खुरपी छोटा सा ये जो है इस तरह से बना हुआ, ये है ट्रॉवेल। ट्रॉवेल का यूज किया जाता है, खुरपी का उपयोग किया जाता है। फिर है स्पेड, मतलब कुदाल जिसे कहा जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। इसमें लकड़ी का ये जो है बना हुआ हैंडल है, और इसमें लोहे का बनाया हुआ रहता है, इस तरह से मुड़ा हुआ, ये स्पेड कहलाता है। अब ये जो पावर टिलर है, पावर टिलर का जो है वो काम यहाँ पर वो अलग अलग तरह का होगा। पावर टिलर इसमें चक्का लगा हुआ रहता है, और इसमें जो है छोटा छोटा ये इस तरह से बना हुआ रहेगा, मिट्टी की कोड़ाई करने वाला ये लगा हुआ रहेगा, और ये जो है इंजन, यहाँ पर इसमें इंजन लगा हुआ रहेगा, और ये आसानी से इसको चलाया जा सकता है। इसमें चक्का लगा हुआ रहेगा, इस तरह से ये जो है ट्रैक्टर द्वारा, या जो है इंजन इसमें छोटा सा लगा हुआ रहेगा, इससे ये चलाया जाएगा। ये है पावर टिलर। तो इस तरह से करके, और कुछ ट्रैक्टर द्वारा भी चलाया जाने वाला आजकल, अब ये जो है टिलर वो ट्रैक्टर द्वारा भी चलाया जाता है। तो इस तरह से इसमें लगा हुआ रहेगा यहाँ पर इस तरह से, और ये जो है इसको ट्रैक्टर खींचकर और ये ले जाने का काम करता है। या आजकल अब बैल में भी ऐसा आता है, लेकिन अब इसका जो है उपयोग आजकल अब धीरे धीरे बंद हो गया। ये जो है बुलॉक्स का उपयोग
अब न के बराबर होता है, बहुत कम। वैसे किसान जो लो कॉस्ट फार्मिंग करते हैं वो करते हैं, मतलब कि लो कॉस्ट फार्मिंग का मतलब कि इसमें कोई खर्च ना हो, नो कॉस्ट भी कह सकते हैं। और वेरी लो कॉस्ट मतलब बहुत कम खर्च का करके किसान जो है वो खेती करते हैं। इस तरह से ये जो है प्लोइंग का काम होगा। और प्लोइंग के बाद होता है लेवलिंग। तो इसके पहले हम लोग जान लें कि प्लोइंग से फायदा क्या है। ये जो है प्लोइंग से कुछ फायदा होगा तभी तो किसान ये जो है वो प्लोइंग करेंगे। तो प्लोइंग से सबसे पहला है कि इसमें तो ये लूजन सॉइल जो है वो हेल्प करता है ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स विच इंप्रूव द सॉइल फर्टिलिटी। अब हम लोग थोड़ा सा देखें इसमें बेनिफिट्स। बेनिफिट्स या एडवांटेजेस ऑफ प्लोइंग। एडवांटेजेस ऑफ प्लोइंग। प्लोइंग का क्या क्या एडवांटेज होगा। सबसे पहला है ये जो है लूजन सॉइल हेल्प्स इन लूजन सॉइल helps in the growth of microbes and यहां पर हम कह सकते हैं इसमें अर्थवर्म। which improve the soil fertility। सॉइल फर्टिलिटी को इंप्रूव करने का काम करेगा। अब ये जो है इसमें लूज सॉइल अलाउ रूट टू ब्रेथ इजिली। और ये जो है प्लोइंग से क्या होगा, इट अलाउज द रूट टू पेनिट्रेट। इसको पेनिट्रेट करने में आसानी होगी डीप इन द सॉइल। और इसको जो है एरिएशन भी देने का काम करेगा, मतलब कि द लूज सॉइल अलाउ द रूट टू ब्रेथ इजिली। द लूज सॉइल इसको जो है अलाउज द रूट टू ब्रेथ इजिली। इसको आसानी से ये जो है यहाँ पर रूट को भी रिस्पायरेशन की आवश्यकता होती है, मतलब उसको भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ये आसानी से देने का काम करेगा। और फिर इसमें जो है एक और इसका है कि ये इट ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट्स को जो है ये रीच सॉइल टू द टॉप। ये जो है न्यूट्रिएंट्स रीच सॉइल टू दी टॉप। ये जो है टॉप पर लाने का काम करेगा, सो दैट प्लांट्स ये जो है सो दैट प्लांट्स कैन यूज दिस न्यूट्रिएंट्स या यूज दीज न्यूट्रिएंट्स ये सब जो न्यूट्रिएंट्स हैं इसका यूज ये आसानी से कर सकता है। तो ये जो है हम लोग देखें कि ये प्लोइंग से क्या क्या फायदा है। अब प्लोइंग के बाद एक और प्रोसेस होता है लेवलिंग। अब दूसरा जो है वो इसी में प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में ही एक है इसमें लेवलिंग। इसमें क्या होता है कि बड़ा बड़ा देखे होंगे कि जुताई के समय बड़ा बड़ा क्रम्स मतलब होता है मिट्टी का बड़ा ढेला।
और ये जो है मिट्टी का बड़ा सा टुकड़ा यदि रहेगा तो वो सॉइल को अनइवन बनाए हुए रखेगा, मतलब ऊबड़ खाबड़ रखेगा। तो सॉइल का जो लेवल है उसको पूरा को इवनली बना दिया जाए, मतलब कि सरफेस जो है वो सॉइल मतलब कि फील्ड का जो सरफेस है उसको इवन बनाने के लिए किया जाता है ये प्रोसेस, उसको कहते हैं लेवलिंग। प्रोसेस ऑफ मेकिंग सरफेस ऑफ द फील्ड प्लेन इवनली बाय ब्रेकिंग एंड प्रेसिंग द क्रम्स, मतलब कि बिग पीस ऑफ सॉइल को बाय यूजिंग ये प्लैंक कॉल्ड लेवलिंग। प्लैंक मतलब बड़ा सा पटरा यूज किया जाता है, पट्टी यूज किया जाता है, ये लोहे का होगा या फिर जो है लकड़ी का भी हो सकता है, उसे कहते हैं। तो इसमें हम लोग देखें एडवांटेजेस ऑफ प्लोइंग। अब हम लोग देखेंगे लेवलिंग। व्हाट इज लेवलिंग? लेवलिंग, और ये जो है लेवलिंग में क्या होगा? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सरफेस ऑफ द फील्ड प्लेन इवनली। ये जो है फील्ड प्लेन इवनली बाय ब्रेकिंग एंड प्रेसिंग। ये जो है ये ब्रेकिंग करके और प्रेस करके एंड प्रेसिंग बिग क्रम्स। ये जो है इसमें बड़ा बड़ा क्रम्स कहलाएगा, मतलब कि यहां पर बिग क्रम्स का मतलब कि यहां पर पीस ऑफ सॉइल का मिट्टी का बड़ा बड़ा जो टुकड़ा है उसे ये जो है प्रेस कर देगा। और किस चीज का यूज करके? बाय यूजिंग प्लैंक्स। और इसको कहते हैं लेवलर। ये जो है ये कहलाएगा लेवलर इज कॉल्ड लेवलिंग। इस प्रोसेस को कहेंगे लेवलिंग। मतलब कि ये जो है प्रोसेस ऑफ मेकिंग सरफेस ऑफ द फील्ड प्लेन इवनली बाय ब्रेकिंग एंड प्रेसिंग बिग क्रम्स, मतलब ये बिग पीसेस ऑफ सॉइल या रॉक भी इसको कहेंगे। तो ये जो है बड़ा बड़ा टुकड़ा होगा यहाँ पर सॉइल का, और वो उसको मिट्टी का जो बड़ा बड़ा टुकड़ा है उसको प्लेन कर दिया जाता है, और ये जो है इसमें यूज किया जाएगा इस तरह से बड़ा बड़ा पटरा यूज किया जाएगा। इस सबको एक साथ जोड़कर भी ये ऐसे यूज किया जा सकता है। इसमें लगा दिया जाएगा और यहाँ पर हुक लगा हुआ रहेगा, और इस तरह से इसको जो है वो किसान अपने बैल के द्वारा इसको भी वैसे ही जिस तरह से हल चलाता है वैसे ही इसे भी ये जो है खेत में आगे उस पर खड़ा हो जाएगा और वो करता है। आजकल ये काम जो है वो ट्रैक्टर में पावर टिलर जो लगा हुआ रहता है उसी में पीछे प्रेस करने वाला लगा हुआ रहता है, और उससे आसानी से ये जो है काम हो जाता है। लेवलिंग का भी काम हो जाता है। इससे फायदा क्या होगा कि पूरा खेत जो है वो समतल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, प्लेन हो जाएगा, और उससे जो है सिंचाई करने में सुविधा होगी, आसानी से सिंचाई किया जा सकता है। अब इसका भी कुछ एडवांटेजेस हम लोग देखें। लेवलिंग का एडवांटेजेस अब हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या होगा। लेवलिंग का एडवांटेजेस दिस ये जो है मेक्स द फील्ड मोर सुटेबल फॉर इरिगेशन एंड सोइंग पर्पसेस। दिस मेक्स the surface
ये जो है द फील्ड more suitable for irrigation and sowing। ये जो है ये बुआई करने में आसान हो जाएगा और इसमें जो है वो बड़ा सा सॉइल जो है का उसमें इट ब्रेक्स the big crumbs स्मॉलर पीसेस में ये कर देगा। और ये जो है इससे एक और फायदा है कि अगर हम लोग जुताई के बाद ये ऐसा लेवलिंग कर देते हैं तो सॉइल इरोजन को भी ये प्रिवेंट करने का काम करता है। इट प्रिवेंट्स सॉइल इरोजन और इट हेल्प्स इन इवेनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, यहाँ पर जो है सुटेबल फॉर इरिगेशन, तो इवेनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर में भी ये मदद करेगा और इट प्रिवेंट वाटर लॉजिंग। खेत में जो है जल जमाव होने नहीं देगा, इसमें पानी जो है वो ज़्यादा एक जगह कहीं रुकेगा नहीं, तो ये सारा कुछ फायदा इसमें है। चलते हैं अब हम लोग फिर नेक्स्ट, अब जो है इसमें बुवाई मतलब सोइंग ऑफ सीड के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बारी बारी से समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।